किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे डिजिटल कृषि मिशन पे और साथ में लेंगे भाइयों जानकारी आम के मुख्य रोग और उस पर नियंत्रण पे। और आज की नसीहत के तहत भाइयों चर्चा करेंगे मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी और उनके प्रबंधन पे, और साथ में करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन और दूसरे जो समसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो भाइयों शुरुआत करें एक चर्चा है डिजिटल कृषि मिशन। जो डिजिटल कृषि मिशन है भाइयों, ये 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2817 करोड़ रुपए के बजट के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी, और इसमें भाइयों 1940 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की हिस्सेदारी भी इसमें शामिल है। और इस मिशन का भाइयों उद्देश्य है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका निर्माण करना, और साथ ही भाइयों आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है उसका लाभ उठाकर भारत में खेती के क्षेत्र में परिवर्तन लेकर आना। और डिजिटल कृषि जो है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और डेटा जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है जो सभी के लिए भाई सुरक्षित, पौष्टिक और जो किफायती भोजन प्रदान करने के साथ साथ खेती को भी लाभदायक और टिकाऊ बनाने खातर समय समय पर जो है लक्ष्य की प्राप्ति खातर जानकारी और सेवाओं के विकास और वितरण का भी समर्थन करे है। और डिजिटल कृषि मिशन को जो है अलग अलग डिजिटल कृषि पहलों के समर्थन देने के लिए भाइयों इसमें व्यापक योजनाओं के रूप में इसको तैयार किया जाने लग रहा है। और इसमें भाइयों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण, और साथ ही भाइयों केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान हैं उनके द्वारा आईटी पहल को भी समर्थन देना इसमें शामिल है। यानी कि जो सरकार है उसमें केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, जितने भी शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र हैं जो खेतीबाड़ी पर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएंगे। और मिशन में भाइयों अलग अलग जो डिजिटल कृषि पहल है उसका समर्थन करने के लिए इसको डिजाइन भी किया जाने लग रहा है। और यह 2 मुख्य स्तंभ, एक तो है एग्रीस्टैक और दूसरा है भाइयों कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, इस पर आधारित है। अब एग्रीस्टैक के भाइयों, एग्रीस्टैक जो है किसानों की एक पहचान है, यानी कि किसानों की रजिस्ट्री। किसानों को आधार के समान एक डिजिटल पहचान यानी कि किसान आईडी दी जाएगी, जिससे भूमि का रिकॉर्ड, पशुधन के उनके जो मालिकाना हक है, बोई गई फसल है, जनसांख्यिकी विवरण है, उनका पारिवारिक विवरण है, योजनाओं और जो प्राप्त लाभ है उनके गतिशील रूप से उसमें जोड़ा जाएगा। और मिशन का जो लक्ष्य है भाइयों वित्त वर्ष 2026-27 के में जो है सभी चरणों में 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल आईडी कार्ड बनाना है। और साथ ही भाइयों भू संदर्भित ग्राम मानचित्र यानी कि एक डिजिटल मानचित्र प्रदान करना है जो भौगोलिक जानकारी को भौतिक जो जमीन है उसके अभिलेखों से जोड़ेगा और सही सटीक जो है भूमि प्रबंधन और योजना बनाने में भी बहुत बड़ी मदद करेगा। बोई गई फसल की रजिस्ट्री की बात करें तो भाइयों मोबाइल आधारित जो डिजिटल सर्वेक्षण है उसके माध्यम से किसान भाइयों द्वारा बोई गई फसल का विवरण दर्ज कराई, जिसमें फसल संबंधी आंकड़ों की सही जानकारी बिल्कुल सुधार के साथ प्रस्तुत होगी। और जो पायलट प्रोजेक्ट है भाई उसमें एग्रीस्टैक के लिए पायलट प्रोजेक्ट में 6 राज्य, उत्तर प्रदेश का जो फरुखाबाद शहर है, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का बीड, हरियाणा का यमुनानगर, पंजाब का फतेहगढ़ साहिब और तमिलनाडु का भाइयों विरुद्धनगर में इसके संचालित किया जाएगा।
और जो बोई गई फसल है उसकी रजिस्ट्री की बात करें तो भाइयों बोई गई फसल की रजिस्ट्री किसानों द्वारा बोई गई फसलों का विवरण प्रदान करेगी। और हर एक फसल सीजन में भाइयों डिजिटल फसल सर्वेक्षण, मोबाइल आधारित ग्राउंड सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी दर्ज करी जाएगी। और जो डिजिटल फसल सर्वेक्षण है भाइयों 2 सालों में देश भर में शुरू किया जा चुका है और जिसमें भाइयों वित्त वर्ष 2024-25 में 400 जिले और वित्त वर्ष 2025-26 तक सारे जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। और पूंजी निवेश के लिए भाइयों राज्यों को विशेष सहायता की भी इसमें योजना है। पिछले महीने ही भाइयों इसमें जो है पूंजी निवेश खातर जो है राज्यों को विशेष सहायता योजना जो है 2024-25 के तहत किसानों की रजिस्ट्री बनाए रखने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन खातर भाइयों 5,000 करोड़ रुपए इसमें निर्धारित करे गए थे। और यह राशि भाइयों डिजिटल कृषि मिशन के लिए ही जो बजट है उससे अलग है। साथ ही भाइयों कृषि निर्णय जो सहायता प्रणाली है इसमें एक तो व्यापक भूस्थानीय प्रणाली बनाने के लिए फसलों की, मिट्टी की, मौसम की और जल संसाधनों की जानकारी के साथ साथ रिमोट सेंसिंग डाटा को भी इसमें जोड़ा गया है। और साथ ही भाइयों मानचित्र निर्माण में सूखे और बाढ़ की निगरानी और उपज का मूल्यांकन में भी सहायता और इसमें बिल्कुल सही फसल बीमा दावों के संसाधन और प्रबंधन भी इसमें मदद करेंगे। और इसमें भाइयों लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर जो कृषि जमीन है उसके लिए भाइयों पैमाने विस्तृत जो मिट्टी का प्रोफाइल मानचित्र है वो सब तैयार किया जाने लग रहा है। और 29 मिलियन हेक्टेयर के लिए भाइयों मिट्टी प्रोफाइल सूची पहले ही पूरी हो चुकी है जिसमें मृदा स्वास्थ्य और कृषि जो पद्धतियां हैं उसके लिए मूल्यवान डाटा भी इसमें उपलब्ध किया जाएगा। और इसके अलावा भाइयों भारत सरकार जो है कई सारी और घोषित योजनाएं इसके साथ जोड़ने जा रही है। जैसे डिजिटल कृषि मिशन के साथ साथ मंत्रिमंडल ने 14,235 करोड़ रुपए के लिए कुल परिव्यय वाली जो है 6 अतिरिक्त योजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसमें जो है वर्ष 2047 तक खाद्य सुरक्षा और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए फसल विज्ञान खातर भाइयों 3,979 करोड़ रुपए, कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए और सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन खातर भाइयों 1,702 करोड़ रुपए और बागवानी के लिए भाइयों 1,129 करोड़ रुपए और कृषि विज्ञान केंद्रों को सुदृढ़ बनाने खातर भाइयों 1,202 करोड़ रुपए और साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन खातर भाइयों 1,115 करोड़ रुपए भी इसमें शामिल है भाइयों। और बात करें भाइयों डिजिटल कृषि मिशन के लाभ क्या होंगे तो बेहतर फसल उपज और उत्पादकता इस पे फर्क डालेगा। रिमोट सेंसिंग है, भौगोलिक सूचना प्रणाली है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है उससे किसान भाइयों को अपनी प्रथाओं को अनुकूलित करने में मदद मिलेगी जिससे उपज में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर भाइयों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कृषि और कृषि नवाचार केंद्र है जो अपनी विश्व स्तरीय तकनीक, गहन क्षेत्र ज्ञान और परिवर्तनकारी जो प्रभाव है उसके लिए जाना जाता है। और किसानों के लिए बेहतर निर्णय लेने की अगर हम क्षमता की बात करें तो समय पर और बिल्कुल सही जानकारी तक पहुंचने से जो है किसान भाइयों को रोपाई में, कटाई में और फसल प्रबंधन के बारे में बेहतर निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। इसी में भाइयों राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच पूरे भारत में जो है 1,000 से अधिक मंडियों ने जोड़ा है जो 2023 तक लगभग 1,70,00,000 किसान भाई जो है इससे जानकारी जो है इससे जुड़े और जानकारी उन्होंने साझा भी करी भाइयों। इसके अलावा कुशल संसाधन प्रबंधन, परिशुद्ध खेती और तकनीकी, जल, उर्वरक और कीटनाशकों का सही और बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जो इससे संभव हो पाएगा। और साथ ही भाइयों ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और रिमोट सेंसिंग जैसी उन्नत जो प्रौद्योगिकी है उसमें जो है इनपुट को अनुकूल करने में भी मदद मिलेगी जिससे बेहतर फसल पैदावार और साथ ही भाइयों कुशल कृषि जो पद्धति है वो प्राप्त होंगी हमने। और साथ ही भाइयों फसल बीमा की बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ऐसी फसल बीमा योजनाओं के लिए आसान नामांकन और दावा जो है करने में भी सुविधा प्रदान करेगा और डिजिटल रिकॉर्ड दावों में जो है तेजी से निपटान और नुकसान का अधिक सही आकलन करने में भी मदद करेगा। और कृषि तकनीक स्टार्टअप जो अपना देहात और एग्रो स्टार है जैसे जो प्लेटफॉर्म है किसानों को बाजार की जानकारी, सलाहकार सेवाएं और सीधी बिक्री जो चैनल है
उन तक पहुंचने में भी डिजिटल उपकरण प्रदान करेगा, जो उनकी सौदेबाजी की शक्ति और आय में भी सुधार करेगा। इसी के साथ भाइयों मौसम का पूर्वानुमान, उन्नत मौसम पूर्वानुमान उपकरण जो है किसानों को मौसम की स्थिति के बारे में सही समय पर सही जानकारी देंगे, जिससे उन्हें बेहतर योजना बनाने में और जोखिम कम करने में भी मदद मिलेगी। तो ये तो भाइयों करी चर्चा डिजिटल कृषि मिशन पे। एक चर्चा आज की नसीहत के तहत मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी और उनके प्रबंधन पे। किसान भाइयों अपने हरियाणा के कृषि में भाइयों कई क्षेत्रों में जो है देश के अग्रणी प्रांतों में शामिल है और राष्ट्रीय खाद्य अनाज उत्पादन में हरियाणा का योगदान जो है लगभग 7% है और सघन खेती, नाइट्रोजन खाद के प्रयोग और सिंचाई की आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भाइयों यहाँ जो फसल उत्पादन है उसमें निरंतर बढ़ोतरी देखी जाने लग रही है। लेकिन भाइयों जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के जो लक्षण हैं और फसलों की अधिक पैदावार और गुणवत्ता के लिए उनका प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी है और सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने खातिर रासायनिक उर्वरकों और जो कार्बनिक खाद है उनका उपयोग जो है वो कारगर साबित हुआ है और जो प्रमुख सूक्ष्म जो तत्व है उनका प्रबंधन हम किस तरह कर सकते हैं, जिस तरह जस्ता भाइयों पौधे के विकास और हार्मोन उत्पादन के लिए विशेष रूप से एक आवश्यक पोषक तत्व है और जस्ते की कमी भाइयों पत्तियों के बीच में दिखाई दे हुआ है। क्लोरोटिक क्षेत्रों में तो भाइयों पत्तियां जो है पीली हो जाए हैं और समय तो पहले ही वो मर जाए हैं। जस्ते की कमी तय बीज भराव भी सही तरह से नहीं हो पाता और जस्ते की कमी न दूर करने खातर भाइयों जिंक सल्फेट 21% उसमें हमने जस्ता रखना है, उसका प्रयोग करके इस कमी को पूरा करा जा सके है और इसका प्रयोग भाइयों मिट्टी में जो है और पौधों पे भाइयों छिड़काव के रूप में भी करा जा सके है और कार्बनिक पदार्थों के उपयोग में भी मिट्टी में जस्ते की कमी को दूर करा जा सके है, जिसमें प्रमुख है जिंक चिलिसेट जैसे EDTA और मिट्टी में जस्ते का प्रयोग भाई बुआई तक पहले करें और खड़ी फसल में कमी के लक्षण दिखे तो 0.5% जिंक सल्फेट के घोल का छिड़काव 10 दिन के अंतर पर करें और इसमें 2 से 3 बार दोहरा लें। इसी तरह भाइयों लोहा जो है पौधे में श्वसन और जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाव है और लोहे की कमी भाइयों क्लोरोफिल अनाज उत्पादन और पौधे की बढ़ोतरी ने कम करता है। जो नई पत्ती है उनके क्षेत्रों पर पीलापन और अनियमित आकार के पीले धब्बे पत्तियों पर आयरन की कमी न दिखाओ है और फेरस सल्फेट लोहे की कमी को दूर करने खातर सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला लोह उर्वरक है। इसमें भाई मिट्टी में डालने तय फेरिक सल्फेट बन जाए हैं जो कि पौधों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए भाई लोहे की कमी दूर करने के लिए इसका प्रयोग पत्तियों पर छिड़काव के रूप में किया जाए है और आयरन चिलेट जो है उसका प्रयोग मिट्टी और पौधे पर किया जा सके है। आयरन फ्रिट्स जो है उसका उपयोग हम अम्लीय मिट्टी के लिए कर सकते हैं और धान की नर्सरी में भाइयों 1 से 2% फेरस सल्फेट का 7 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने तक लोह के कारण होने वाली जो कमी है जो पीलापन है उससे बचा जा सकता है। इसी तरह भाइयों तांबा भी एक जो है मुख्य पोषक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है और क्लोरोफिल उत्पादन में श्वसन और प्रोटीन संश्लेषण खातर भाइयों तांबे की हमने जरूरत पड़े है और तांबे की कमी तब भाइयों नई पत्तियों में पीलापन रुका हुआ विकास और साथ ही भाइयों बीज भरने में भी कमी और भूरे रंग का जो है भूरा रंग जो उसका मैलापन सा उसमें आना शुरू हो जाए और तांबे के उर्वरकों की का जो है मिट्टी के साथ साथ भाइयों पौधे पर भी छिड़काव के रूप में प्रयोग कर सके है और दोनों जगह पर भाइयों कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जा सकता है और कॉपर अमोनियम सल्फेट और साथ भाइयों कॉपर चिलेट जो है तांबे की कमी को पूरा करने खातर हम इस्तेमाल कर सके हैं और मिट्टी में भाइयों कॉपर सल्फेट का प्रयोग जो पर्णीय छिड़काव है उसकी अपेक्षा ज्यादा लाभदायक साबित हुआ है। इसी तरह भाइयों मैग्नीज भी जो है मिट्टी के लिए एक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है और मैग्नीज की कमी का एक सामान्य लक्षण यह है कि युवा जो पत्ती है उसमें शिराओं के मध्य पीलापन आ जाए। मैग्नीज की कमी से भाइयों गेहूं में सफेद लकीर और जो में ब्राउन स्पॉट हमने इनकी ब्राउन रंग के हमने धब्बे दिखाई देने इसमें शुरू हो जाए। मैग्नीज सल्फेट सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला जो लोकप्रिय मैग्नीज उर्वरक है, इसमें भाइयों मैग्नीज की मात्रा 25% है और मैग्नीज चिलेट में भाइयों 12% मैग्नीज है और मैग्नीज फ्रिट्स में भाइयों 10 से 25% तक जो है मैग्नीज पाए जाओ है, जो इसके मुख्य रूप से दूसरे स्रोत भी हैं। तो इन पोषक तत्वों की अगर हम
हालांकि जो पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन फसल पे बहुत गहरा प्रभाव डालना है। तो चाहे वो जस्ता है, लोहा है, मैग्नीज है, हमने या तांबा है इसमें, तो हमने वो जो है इसकी कमी को पूरा करना है, ताकि जो हमारी फसल है उसका सही तरह से प्रबंधन किया जा सके। और इब करवाऊं भैया का मनोरंजन, सुनया रागणी। और जल्लादों ने अपने टेके म्यान से बाहर निकाले, और नगरी में करलाट मच गया, पूरण ने ले साले, जल्लादों ने अपने टेके पूर्ण की करो कत्ल करने की तैयारी, ज्ञान दिया फिर परमाया इब करण लग गया जारी, किसा कबूतर यो गैर जगह पे लेता फिर उड़ारी, यो किसा कबूतर गैर जगह पे पूर्ण मल की सोनी कत्ल होने की, पूर्ण मल की सोनी कत्ल होने की, दुनिया के दिल हाले नगरी में करलाट मच गया, पूर्ण ने ले साले, चक करी सकी सी झोमन लागी, सारी दुनिया अपने करमान टोमन लागी, पूर्ण मल की सुनी कत्ल होने की, फिर दुनिया रोमन लागी, और पूर्ण मल की पापन ने भाइयों, नूरा दे पापन ने भाइयों, बड़े बड़े घर डाले नगरी में करलाट मच गया, पूर्ण ने ले साले, सब चीज छाट के लियो, न्यारे न्यारे बाग यले दा कति बाटे के लियो, देख पूर्ण मर का आदमा सोरी चाम काट के लियो, ये दो बर्तन दूं का
कत्ती डाट के लियो ये तो बर्तन कानिया कत्ती डाट के लियो और थाली में दो आंख धरो थाली में दो आंख धरो और भरो खून के प्याले नगरी में मच गया पूरन ने ले जाके जान से मारे नगरी सर माए बढ़िया मार पूरन के पेट में जब काम देव गरमाए फिर सारी दुनिया जती कहती बहुत घने सर माए 12 साल रहा भोरे में ये पूरन ने भरमाए 12 साल लक्ष्मी चंद ये कित फरमाए श्री लक्ष्मी चंद ये कित फरमाए संतान दाल मसाले नगरी ये तो सुनी भैया ने रागणी और गायक कलाकार थे राजकिशन चौहान। और वहीं एक सूचना, दिनांक 6 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक केडीबी मेला ग्राउंड नजदीक ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन होना है। और जो भी हमारे पशुपालक भाई हैं, किसान भाई हैं, वो इस प्रदर्शनी में पहुंच के जो है ज्यादा से ज्यादा पशुओं के बारे में जानकारी लें। और जो पशुधन प्रदर्शनी है ये भाइयों 6 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक केडीबी मेला ग्राउंड नजदीक ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में आयोजित करी जाएगी। सूचना समाप्त हुई। और भाइयों ये बात करें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा भाइयों 9 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले के कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 10 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही भाइयों लेवन जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की, तो कल भाइयों अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कृषि में प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन और उसके महत्व पर। और नई फसल नई उमंग के तहत करेंगे चर्चा भाइयों गेहूं फसल की देखभाल पर। और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में जीवामृत बनाने की विधि और उसके उपयोग पर। और इब लेवो भाइयों जानकारी आम के प्रमुख रोग और उसके नियंत्रण पे। किसान भाइयों, आम के जो प्रमुख रोग है उसमें खास मुख्य जो रोग है भाई उसमें एक तो है विकृत रोग या फिर गुच्छा मुच्छा रोग। ये रोग भाई ज्यादातर सबसे ज्यादा व्यापक और घातक माना जाता है। और इस रोग का प्रकोप भाइयों पौधों की किस्म, उनकी आयु, मौसम और जगह के अनुसार अलग अलग देखने मिला है। और इसके 2 प्रकार के लक्षण हमने दिखाई दिए हैं। पहला तो भाइयों अधिकतर जो बड़े पेड़ हैं उन पर बोर आते समय भाइयों फूलों के जगह फूलों के गुच्छे बन जाए और इन गुच्छों में भाइयों छोटी छोटी पत्ती भी दिखाई दे हुए हैं। और ऐसे रोगी फूल जो है वो स्वस्थ फूलों के से पहले आए हैं। और इन गुच्छों भाइयों मादा फूलों की अपेक्षा जो नर फूल है उनकी संख्या ज्यादा हो है। और ऐसे गुच्छों पे भाइयों फल नहीं लगते और अगर लग भी जावे तो छोटी सी अवस्था में वह गिरकर खत्म हो जाए। और दूसरे प्रकार में भाइयों छोटे पेड़ों की जो पहली और जो दूसरी शाखा है उसके सिरों के निकट नई पत्तियों में बढ़ोतरी देखने मिला है। और छोटी छोटी पत्तियों पर भाइयों एक गुच्छा सा बन जाए जो झाड़ू की तरह दिखाई दे हुए है। और रोगग्रस्त पौधे की बढ़ोतरी रुक जाए है। और कदे कदे तो भाइयों बहुत छोटी अवस्था में जो है पौधे मर भी जाओ है।
इसका कारण है भाइयों फफूंद, और पौधे में हार्मोन का असंतुलन होने के कारण इस रोग की उत्पत्ति हो है। और बोर आते समय भाइयों तापमान, कैल्शियम, नाइट्रोजन का अनुपात, विषाणु, पूरा वर्ष अधिक सिंचाई और भूमि में कई तरह के जो तत्व हैं उनकी कमी होना भी इस रोग के कई महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। और नियंत्रण की बात करें तो भाइयों रोग जो है नियंत्रण खातर अगस्त सितंबर में सभी जो बेढंगे फूल हैं या जो रोगग्रस्त जो गुच्छे हैं उनमें लगभग 6 से 12 इंच पीछे तक टहनी तक कैंची तक काट दें। और फफूंदी और कीड़ों से बचाव खातर भाइयों अगस्त सितंबर और साथ ही दिसंबर जनवरी में भाइयों कैप्टान 0.1% यानी कि 100 ग्राम दवा हमने 100 लीटर पानी में, या फिर जो है मेलाथियान 0.1% के मिश्रण ने टॉनिक मिलाकर छिड़काव करें। और जो गुच्छे हैं बन गए भाइयों उसकी अवस्था में भाइयों बावास्टीन नामक दवा का 0.2% यानी कि 200 ग्राम दवा हमने 100 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करना है। और 1 हफ्ते के अंतराल पर इनके जो है 3 छिड़काव करें। और पेड़ों को भाइयों फरवरी के बीच में और शुरुआती फूलों से रहित करने खातर भाइयों रोग को नियंत्रण हम कर सके हैं। और सितंबर के अंत या फिर भाइयों अक्टूबर की शुरुआत में भी जो इसमें 300 ppm नेप्थलीन एसिटिक एसिड यानी कि 30 ग्राम हमने NaA 100 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा भाइयों टहनी मार रोग, ये रोग भाइयों पत्तियों, टहनियों, फूलों और फलों को प्रभावित करे है। और पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बनने शुरू हो जाएं जो बाद में आपस में मिलकर पत्तों के सारे हिस्से में लगभग फैल जाए। और साथ ही साथ भाइयों धब्बे की जगह पर सूखी पत्ती दिखाई देनी शुरू हो जाए और वो फट जाए। और टहनियों पर भाइयों रोग ऊपरी भाग में शुरू में दिखाई देना शुरू है जहां हल्के भूरे धब्बे पड़ जाए और ऐसी टहनियों की पत्तियां भाइयों सूख कर झड़नी शुरू हो जाए। और इसके बचाव खातर भाइयों रोगग्रस्त जो टहनी है उन्हें काट दें और कटी हुई जगह पर भाइयों बोर्डो पेस्ट लगा दें। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का घोल हमने जनवरी, फरवरी, अप्रैल और सितंबर के महीने में इसका छिड़काव करना है। साथ ही भाइयों सफेद चूर्णी रोग, ये भी आम की फसल में नुकसान पहुंचाव है और फूलों पर भाइयों सफेद चूर्ण के रूप में इसके लक्षण दिखाई दे हैं और रोगग्रस्त फूल गिर जाए। और फूल लगने के समय भाइयों रातों का जो ठंडा और बारिश आदि का होना जो है इस रोग के फैलन का मुख्य कारण है। और इसके नियंत्रण खातर भाइयों जो भट्टों की जो जहरीली गैस है उसके कारण निकट में जो बाग है उनमें ज्यादा खास तौर पर दिखाई दे है। और इस रोग के प्रकोप में भाइयों आम के फल नीचे तक काले और जड़े से दिखाई दे हैं। तो हमने बोरेक्स है वो 0.6% यानी कि 6 ग्राम हमने 1 लीटर पानी के 2 छिड़काव फूल आने से पहला और फरवरी से अप्रैल में करने हैं। और तीसरा छिड़काव भाइयों फल बनने के बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तय करना है। और जुलाई से सितंबर महीने तक भाइयों सभी जो बेढंगे फूल हैं उनके गुच्छे हमने काट डालने हैं और पौधों की अच्छी तरह तय हमने खाद भी देनी है। तो इस तरह हम जो है आम के रोग पे हम नियंत्रण पा सके हैं। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।